योगेंद्र युग प्रधान सहजानंद जी जन्म शताब्दी 2014 परम गुरु प्रवचन। विषय सम्यक्त्व एवं सभा चर्चा स्वर्गीय चंदूभाई टोलिया रिकॉर्डिंग। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शब्द गणोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलं सरस्वती हरतु नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। अब तक आपने जो कुछ किया उन सब से निवृत्त हो जाओ, फारिग हो जाओ और आगे करने के लिए रुक जाओ, अटको, रुक जाओ। कोई डाकू को पकड़ना हो ऐसे तो पकड़ना कठिन है, क्योंकि वो तो जीतो जी मर करके ही काम करता है, मरणीय होकर ही काम करता है। युक्ति से बहुत वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, करीब 35 साल की बात कर रहा हूं। एक बॉम्बे वो जो झरने है ना, कुंड है, कुंड वज्रेश्वर, और वो गुफा है ना उधर वज्रेश्वर, गुफा में एक डाकू को पकड़ा गया था। वो बड़े बहुत वर्षों के बाद पकड़ा गया था। 1000 कैंडल टॉर्च जिसके हाथ में थी, ऐसा एक व्यक्ति, पुलिस का कॉर्डन, ऐसे कोई प्रसंग में ख्याल रखा तो गुफा में घुस गए और सीधी उनकी आंख के ऊपर टॉर्च। वो बैठा था, पास में
उसके पास भी वो रिवॉल्वर थी। वो उठाने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया, खबरदार, अभी फेर कर दूंगा, जो कहते बैठे रहो, रुक जाओ, हाथ मत उठाओ, अभी फेर कर दूंगा। 86 साल में बाद से गांधी जी ने चलो चलो जाए, ऐसे सदगुरु लाइट आज के ऊपर डाल करके और कहे रुक जाओ, डॉट है अनर्थ कर रहे हो। ज्ञान की रोशनी आंख के ऊपर चकाचौंध, फिर उसको सामने व्यक्ति दिखता नहीं। ऐसी बात कर रहे हैं कृपालु, 1000 कैंडल नहीं, पर ये कोई असंख्य कैंडल, अनंत कैंडल कह दो, टॉर्च आंख के सामने रख करके कह रहे हैं शॉर्ट है। अरे कहां भटक रहे हो, कितना समय बिता दिया, आत्मकार्य नहीं किया, बाकी दुनिया भर का किया, कुटुंब का काम किया, समाज का किया, देश का किया, राष्ट्र का किया, दुनिया का किया, पर खुद का नहीं किया भला। तो हम कैसे माने, जो खुद का भला नहीं कर सकता दुनिया का भला कैसे कर सकता है? अपनी जेब का भला भले कर लो। ये मोटर गाड़ी की व्यवस्था तंत्र के लिए कुछ व्यवस्था भले बना लो, पर खुद तो भूखे के भूखे, खुद की जीवन में शांति नहीं। दुनिया की भलाई की बातें बनाते हैं, पर भलाई कर नहीं सकते। भलाई और बुराई प्रत्येक जीव अपनी ही कर सकता है, औरों की नहीं कर सकता। ऐसा निर्णय ज्ञानियों ने दिया है, बिल्कुल सत्य है। हम दूसरों की भलाई भी नहीं कर सकते हैं, बुराई भी नहीं कर सकते, तो अभिमान है। पर जब तक ऐसा अभिमान है तब तक कुछ प्रवृत्ति करते हैं, तो अभिमान की खातिर करते हैं। अब रुक जाओ, बहुत हो गया, हद हो गए, इस अनर्थ परंपरा की हद हो गई, रुक जाओ। रुकते तो हैं ही, और बताते हैं कि हम मुमुक्षु हैं, छूटने के अभिलाषी हैं, और बंधने के धंधे में तो इतने उलझे हुए हैं, उनसे छूटने की बात कोई सुनाए तो क्या करें साहब, फुर्सत नहीं, कम नहीं। 4 आदमी कंधे उठाने के समय संभव है कि मिल जाए, उसके पहले तो मिलने वाली नहीं है। और फिर भी कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ लक्षण तो वहाँ वही। इसलिए भाई सोचो, जरा रुक जाओ तो कुछ सोच विचार जागृत हो जाएगा। सोचने का समय तुमको दिया जा रहा है, सोच लो। रुका के क्या करोगे, सोचो। हम तक जो कुछ किया उसका परिणाम क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, क्या कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, कहाँ जाना है, इसका नतीजा क्या आएगा। हूँ कौन तुम क्या थी थयो सुर पूछे मारू करूं, कोना संबंधे बरदना से राखूं के परिहर, बिना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो गया। रुकावट होने के बाद सोचने का अवसर मिलता है। सोचो भाई, और इस ढंग से सोचो, तुम सोचो और ठीक सोचो तो ये पता चलेगा क्या हम परिपूर्ण सुखी हैं। सोचते सोचते इन सारी इधर उधर की चिंता मिट गई और अपने आप सोचने की शक्ति भी चुप हो गई, तो क्या होगा, अपने आप की प्रतीत हो जाएगी, अपने खजाने की प्रतीत हो जाएगी। क्या हम परिपूर्ण सुखी हैं, हर सुखी हैं। अरे हम सुख स्वरूप हैं, हम सुख की बोल परमानंद स्वरूप हैं जो हम हैं।
अब तक जो मानते थे वो हम नहीं थे, वो तो मरघट की मिट्टी थी जिसको हम रूप में मानते थे, पर हम कौन? ओहो त्रिलोकीनाथ सिद्ध सनातन सदापद मेरो, आज का नहीं अनादि से ऐसा ही था मैं, और भविष्य में ऐसा ही कि ऐसा रहूंगा। पर बाहर नहीं था, अंधेरे में था, सोच नहीं रहा था, गलत धारणा बना ली थी, इसलिए भटक रहा था, इसलिए चाह करता रहता था। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्या तजो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। क्या कहते हैं? चौथी कलम, तुम्हें परिपूर्ण सखीश्वर मानो અને બાકીના પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યા કરો। શું વાત નથી છે? કઈ હદની વાત છે? બેહદની વાત છે કે હદની? नजर बाहर होकर के देखने की बात नहीं है, यहाँ भीतर नजर को भीतर लगाओ और देखो, तो क्या खुद को कैसे पाओगे? परिपूर्ण सुखी परम निदान प्रगट मुख आगले, जगत उलंगे जाए, ज्योति बिना जो जगदीशनी आंधे आंधो पड़ा। उलांग करके नजर बाहर रखना, उलांग नजर भीतर रख करके देखो ना। अपने देखने वाले का दर्शन करना है कि और कुछ? तो देखने वाला कोई बाहर है, देखने वाला भीतर ड्राइवर साहब विराजमान है, इसलिए नजर भीतर लगाओ और देखो, अच्छी तरह से देखो, स्थिरता से देखो। धुंधला सा दिखाई पड़ता है कुछ बीच में, उसको जरा हटाना पड़ेगा, पर्दा है सो। एक दो घड़ी के लिए एकाग्र चित्त के साथ उस पर्दे पर नजर लगा करके देखो तो पर्दा जल जाएगा। हो तेजोलेशा जैसे जलाती है ना, तेजोलेशा बाहर के पदार्थों को जला सके ऐसी ताकत रखती है। तो इस ज्ञान की लेशा जलने जो प्रकट होगी और उसको जला देगी, तो वो एक टक देखते रहेंगे, एक जगह देखते रहेंगे, वृत्ति को भटकाने से नहीं। इस रास्ते में भाई दृष्टि को भीतर रखना ही और फिर चलना है, ये तो पहले कह दिया है। और दृष्टि भीतर ठहरी जमी तो अपने आप का दर्शन कैसा होगा? परिपूर्ण सुखी सिद्ध समाधि। याद रखो, उस दृष्टि में अपने आप का और सभी आत्माओं का दर्शन हो सकता है। जिस दृष्टि में अपने आत्मा का दर्शन करने की ताकत है, सारे विश्व की तमाम आत्माओं को आत्मा रूप में दर्शन करने की ताकत है। और बद्ध और मुक्त अवस्था वाले जैसे है ऐसे सब कुछ जो का त्यों देखने की ताकत है, और उसमें मुक्त आत्माओं के दर्शन होते हैं। जिस दृष्टि से हमारे अपने खुद के दर्शन होते हैं, उस दृष्टि से मुक्त आत्माओं के दर्शन होते हैं, जरूर होते हैं, निसंदेह होते हैं। जो एकम जाने इसे सबम जाने, जो एक को जानता है सबको जानता है। यदि सबको नहीं जाना तो उसने वास्तव में एक को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना है। एक में सर्व समझ है। बड़ी अजब गजब बात है। अपने आप को जब देखा, जब अपना रूप देखा, सभी अपने जैसे देखने में आए और सभी बेचारे भ्रम में भटक रहे, कहां कहां। उनके प्रति क्या होगा? कंपन हो जाएगा। अरे भी बेचारे भटक रहे, भटक रहे। ये मेरे साथी अनादिकाल के निगोदीय मित्र भटक रहे हैं, असली रास्ता छोड़कर कंपन हो रहे हैं।
अपना जब रूप देखा तब सबके रूप देखे, सब हम जैसे हैं और भिखारी होकर के भटक रहे। हम भटकते थे, हम जैसे वे भी भटक रहे, तारू और पार सबको सब जीव करूं शासन इसी भाव दया सबको ये बता दूं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये नहीं है। जिस रास्ते चल रहे हो उस रास्ते आप जो चाहते हो उसकी पूर्ति नहीं होगी, क्यों भटक रहे हो? अरे वो धन जिसकी खोज के लिए निकल पड़े हो, वो धन बाहर नहीं भीतर है, भीतर खोजो। हे जी ब्रह्मा, तुझे हित की बात बताता हूँ, अंतर में सुख है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। ये उद्गार निकले। हे जी भ्रमित मत हो, तुझे हित की बात बताता हूँ, अंतर में सुख है, बाहर खोजने से। अंतर का सुख अंतर की समश्रेणी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, विषम श्रेणी से नहीं। ये विषम श्रेणी में जा रहे हो, बाहर नजर रख करके चलना विषम श्रेणी में। बाहर नजर रख करके बहिर्मुख नजर वालों के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान भी विषम श्रेणी, इसलिए यही तो कहा मेरे जितना होगा मुपत्ति और तुझी कमंडल व्यर्थ गए, दृष्टि के लिए व्यर्थ है। इसलिए सभी के प्रति ये ख्याल आता है कि बेचारे दुखी हैं, इनको मेरे तुल्य है सम सत्ता स्वरूप, सम सत्ता स्वरूप, जरा सा भी फर्क नहीं है हमारे में और सभी आत्माओं में। जैसे सिद्ध भगवान का आत्मा है, सब मेरा और सबका है, और वो अखुट खजाना है, स्वयं आत्मा परमानंद घन स्वरूप है, आनंद घन मूर्ति है, उसमें आदि व्याधि आदि कुछ नहीं है, कर्म सापेक्ष कोई भी भाव उसमें ही नहीं है। उनको दुखी अवस्था में देख करके दिल कैसा हो जाता है? कंपन पैदा हो जाता है। दुखियों के कंपन को देख करके उन जैसा कंपन का वेदन होना अनुकंपा है, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए ये संजलन करना, सम्यक जलन उन लोगों के लिए संकलन है जिनको की अनुभूति धारा में प्रगति है। लक्ष्य धारा कभी खंडित नहीं हो सकती प्रवृत्ति कारण, उनके लिए वो भाव है और वह संकलन कर रहा है। जहाँ अनुभूति धारा टच नहीं है, लक्ष्य धारा अब तक हाथ नहीं आई है और देश से बिना आत्मा का अनुभव नहीं है, उनके लिए तो ये ज्वलंत मार्गानुसारिता के रूप में बने हो, पर वो नाम नहीं होगा। इसलिए समय परिपूर्ण इच्छा है, मानो मान्य करा दीजिए। दुख मान्यता मान्यता तुम्हारी गलत है कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, खाने का कुछ है ही नहीं, रहने के लिए मकान है ही नहीं। अरे रहने के लिए मकान नहीं है और खाने के लिए कुछ नहीं है तो भी तेरे लिए मकान की आवश्यकता नहीं है और खाने की जड़ वस्तु की आवश्यकता तेरे लिए नहीं है, तो अपने आप को देख जरा। चित्रभानु महाराज के पास एक बहुत दुखिया आया था, बहुत दुखिया, बड़ा पास असली दुख भी नहीं, ढोंग है, सुख तो है ही नहीं और असली दुख भी नहीं। असली दुख जिसके पास है वो तो भाग्यशाली और उसमें भगवान की मेहर जरूर होती है। असली दुख, असली चीज जो आत्मा को काम में आवे उसके अभाव में पैदा होने वाला जो दुख है वो असली दुख। ड्राइवर साहब को जो चीज काम में आने वाली है अनंत अनादि, वो नहीं, उनके अभाव में जो उसके लिए ही दुख पैदा होता है वो असली दुख है। और ये मोटर गाड़ी के आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो सामग्री है उसके अभाव में दुख पैदा होता है वो नहीं है।
क्योंकि वो आत्मा को काम है। और वैसे नकली दुखी ढोंगी है और नकली सुखी भी ढोंगी है। ढोंगी के दो प्रकार, सुखावासी दुखावासी। ढोंगी है असली दुखिए नहीं, असली सुखिए नहीं। असली सुखी वे हैं जिनके दिल में कोई कल्पना नहीं उठती, कोई अभिलाषा नहीं उठती, चाहे शरीर पे वस्त्र न हो और खाने के लिए पात्र न हो, न कोई सामग्री हो, न कोई सर्वंट हो, न कोई मकान हो। जंगल में बैठे हैं परमाशन लगाकर, नंग धर्म गाया है, सर्वंट नहीं है, सामग्री खाने पे पहले कुछ भी नहीं है। और जगत में सदा सुखी मुनिराज, जगत में सदा सुखी मुनिराज, परिविभाव परिणति के त्यागी, परिविभाव परिणति के त्यागी, जागे आत्म समाज जगत में सदा सुखी मुनिराज। निज गुण अनुभव के उपयोगी, निज गुण अनुभव के उपयोगी, योगी ध्यान जहाज जगत में सदा सुखी दुनिया। पर विभाव परिणति के त्यागी के, वस्त्र के त्यागी के, कुटुंब के त्यागी के, मकान के त्यागी, ऐसी बात नहीं की। पर विभाव परिणति के त्यागी, सभी विभाव, पर वस्तुओं के त्यागी नहीं, किंतु और वस्तुओं के निमित्त से उठने वाले जो विभाव भाव, शुभाशुभ भाव, सब भाव, उनके जो त्यागी हैं। पर वस्तु रहे तो बलो, जाए तो बलो। ऐसे पर भावों के जो त्यागी हैं, विभाव भाव, रागादी भाव, ये सब प्रभाव हैं, उनके जो त्यागी हैं। तो कचरा था, विभाव क्या था? कर्म का कचरा था। कचरा तो फेंकने योग्य है कि संगम में योग्य है? बाकी चीजें फेंक दी पर वो कचरा रख लिया। घर छोड़ा, बार छोड़ा, धन छोड़ा, कब अपना था। और कहा ले जाएंगे साथ में तो छुटा हुआ ही है। हम अभिमान करते हैं कि ये छोड़ा नहीं छोड़ा, और उसके ऊपर की ममता बांध की जाए तो छोड़ी। ममता वांग बांध की जाई कागर करे सवारो, हनुमान बाबा ने तो गालियां दे दी। इस परीक्षण में रजनी जी ने कहा, रजनीश जी ने अभिमान छोड़ना है। अपने पास कुछ था नहीं और कुछ है ही नहीं। मनाते हैं, मान्यता में है सब बातें, ये मान्यताएं झूठी हैं। और झूठी मान्यताओं को जो छोड़ता है तो फिर उसको उसका ही अपना धन प्रकट होता है। अपना धन कहीं गया नहीं, कहीं आया है। जो का त्यों है, जहाँ का तहाँ है, केवल अनुभव करना है। अपने तीन अधिकार के ऊपर अधिकार है। अधिकार के ऊपर कोई कागज चिपका हुआ न हो और तीन अधर न हो। ये करना है। सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ है, पर टच नहीं है, उपयोग पहुंचा नहीं है, उपयोग की टीम टचिंग नहीं हुई है। इसलिए यही करना है। बाहर की चाहे कैसी भी परिस्थिति रहो, ये क्या नहीं सुन चुके हैं कि गाड़ी में पीते हुए केवल ज्ञान और मोक्ष। वे दुखी थे, शरीर गाड़ी में पिला जा रहा था, आत्मा परमानंद समाधि में था। जो पद गुरु वाला था, जो नहीं हटने वाला था, वो हट गया, और बाकी जो था वो रह गया। केवल ज्ञान की मूर्ति आत्मा, केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। तो उनको दुख था क्या? परिस्थिति कैसी थी? यहाँ पर ये ख्याल रखाना है। सब चाहते हैं कि हमें अनुकूल परिस्थिति हो और हम सुखी बने रहें। अनुकूल परिस्थिति यही सुख की खान है क्या? नहीं।
उसमें से सुख मिलता है क्या? वो तो सांसारिक अनुकूल परिस्थिति ये सुख की खाने। नहीं। सांसारिक अनुकूल परिस्थिति ही संसार को फंसाने की जाल है। संसार में फंसाने की जाल है, ये माया देवी की जाल है। मनाते हैं कि हमें सुखी होना है, स्थायी सुखी होना है, वैसी परिस्थिति अनुकूल हो। हम परिस्थिति के गुलाम हैं, अनुकूल परिस्थिति के गुलाम दास हैं। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें तो अनुकूल परिस्थिति चाहिए। हम जो चाह करें वो वैसा हो। सातानो भिखारी साताशियो अगर कहीं परिस्थिति हमें रहे तो बस हम सुखी सुखी हो जाए। इसलिए परिस्थिति को जो अनुकूलता के रूप में माना है उसको कायम करना चाहता है। और परिस्थिति तो क्या है? धूप और छाया की तरह बदलने वाली चीजें। कभी किसी की परिस्थिति कायम देखी हो तो बताओ। अनुकूल परिस्थिति चाहिए साहब को, प्रतिकूलता न हो। ये परिस्थिति का दास है, भगवान का दास नहीं। इनको भगवान नहीं चाहिए, इसको ज्ञान नहीं चाहिए, इसको आत्मा नहीं चाहिए, तो अनुकूल परिस्थिति है। और सुख का खजाना तो परिस्थिति में नहीं है, वहां तो केवल ब्रह्मजाल है। संसार की अनुकूल परिस्थिति ही संसार में हमको उलझा देती है, निकलना नहीं देती बात। इसलिए संसारिक प्रतिकूल परिस्थिति ही हमारी उपकारी है और अनुकूल सामग्री तो है अहितकारी। तो जिनके सामने संसारी प्रतिकूल परिस्थिति का नाटक चल रहा हो वो है भाग्यशाली, और जिनके पास अनुकूलताएं हैं संसार की वो है दुर्भाग्यशाली। उल्टा अर्थात है यह तो। उस देश में जाने वाले जो हैं उनका ख्याल भी और है। इस देश में, इस दुनिया में रहने वालों का ख्याल जुदा है, और उस दुनिया में जो बसते हैं और उस और आगे बढ़ रहे हैं उनका ख्याल बिल्कुल उल्टा है। जगत भगत में वैर अनादि। इसलिए तुम परिस्थिति के दास मत बनो, परिस्थिति को मत देखो, अपने आत्मा को देखो। जिनसे परिस्थितियां बनी हैं, जिनके आधार पर परिस्थितियां का सर्जन हुआ है, उस आधार को, उस अधिष्ठान को तो देखो। वो कैसा है? परिपूर्ण सुखी है। इसलिए तुम परिपूर्ण सुखी हो ऐसा मानो। अरे संत के कहने से भी मान लो। आज से बस ऐसी मान्यता दृढ़ करनी है हमें। परिस्थिति कैसी भी हो, पर हम तो सिद्ध समाज हैं। परम गुरु तो यही सजात स्वरूप है, सभी स्वरूप नहीं है, परिस्थिति स्वरूप नहीं है। हम क्रोधी माली लोभी नहीं है, हम पुरुष स्त्री नहीं है, किंतु हम सिद्ध समाज है, सजात स्वरूप परम गुरु। ऐसा मानना, यह मान्यता को स्थायी कर दो। और बाकी जिनसे संबंध जुड़ा हुआ है और जो हमारे ऊपर अपेक्षा रखते हैं उनके लिए अनुकंपा किया कर। उनको भी परिस्थिति की गुलामी से ऊंचे उठाओ और उनको अपना खजाना नजर में आए ऐसा रास्ता दिखाओ। इसलिए कंपन हो। ये वाणी के रूप में, शरीर के रूप में और द्रव्य मन के रूप में जो मशीन है उसके साथ जो आप अपना करंट लगाए हुए हैं और उसको जो वापरते हैं वो कंपित होता है, वो वापरना इस रूप में ही हो। तो उनको सही रास्ता दिखाओ, उनको अच्छी परिस्थिति दिखाओ नहीं। उनके लिए धन पैदा करने का रास्ता नहीं दिखाना है, जड़ धन और जड़ अनुकूलता है, किंतु असली धन प्राप्त करने के लिए नहीं, किंतु समझने के लिए
जहाँ कहता है वहाँ वो अनुभव करने के लिए इशारा करना है, उसके लिए चेतना कर्म का बड़े कंपन हो। तीर्थंकर भगवान उपदेश कंपन से रिकॉर्डिंग कर रखा है, रिकॉर्डिंग कर रखा है, बस वो बजता रहता है, निमिट पा करके वो रिकॉर्डिंग शुरू होता है। इस वक्त उनकी आत्म स्थिरता है, अखंड कंपन। भगवान महावीर ने अनुकंपा से अपने देवताओं पर देवता थे, उपद्रव करे, वो तो हमारी कल्पना है कईयों की। आटला બધા જીવોને માટે એક જ જીવ આ રીતે અમારો એમ કે वो तो हम लोगों की अपनी बात उसमें मिलाते हैं, मिलावट करे। उनके संबंध में ये बात नहीं है, वो हमारे संबंध में बात है। हमारी भावना का पुट दे देते हैं उसके ऊपर। प्योर माल देखो तो उसमें कुछ नहीं, वो तो निर्विकल्प थे, समाधि स्थित थे, उन्हें कोई इधर का उधर का कोई कल्पना रूप ख्याल नहीं था। बाकी ज्ञान में, स्पष्ट ज्ञान में भले भाषमान होता रहे तो उसमें इष्टानिष्ट भाव तो पैदा नहीं हो सकता, और वो धारा रहे तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जो धारा थी पहले तीसरे जन्म में, उस स्थिति में तो ये तीर्थंकर नाम कर्म बंद गया। अब ये धारा फिर चल गया तो बंद हो जाए, फिर बंधन बढ़ जाए। सुकुमार की भावना भी जो लिखी है कल्पना, वो सारी हम लोग अपनी भावनाओं का मूर्त आकार दे देते हैं उन्हीं के नाम से। भगवान महावीर का चरित्र भी लिखेंगे तो अपनी आंखों से जो हमारा ख्याल है उसका चित्रण करेंगे। बाकी भगवान महावीर का या कोई महापुरुष का चरित्र वहां उनकी स्थिति, अंतरंग स्थिति का परिचय नहीं है तो चरित्र कैसे लिखेंगे? कल्पना करेंगे हमारी उनके नाम से, और दुनिया के सामने कहीं अच्छी भी लगेगी किसी को तो काम में आ जाएगी, उतना ही सही। ये तो हाँ सारी हमारी ऊपर है। समाधि स्थिति में, कायोत्सर्ग ध्यान में, समाधि स्थिति में भगवान तब कहलाएंगे जबकि निर्विकल्प समाधि है। और उस स्थिति में जो कुछ हो गए उपसर्ग, उपसर्ग करने वाला कौन है और क्या हो रहा है वो कुछ भी वेदन है, वो है निर्णय। वेदन तो मटी है, वेदन ही नहीं, निर्वैधि वेदन करे। जो वेदन नहीं करने वाला आत्मा उसका ही वेदन हो रहा है ना। बाकी आत्मा के वेदन के सिवा और किसी का वेदन जानना नहीं है। केवल ज्ञान, एकला ज्ञान, अकेले ज्ञान को वेदन में लिए हुए बैठे हैं आप, तो नियोग से असंग बैठे हैं आप। अत्यंत आनंद, केवल ज्ञान अत्यंत आनंद में केवल ज्ञान एવી ભ્રાંતિ વર્તે છે, ગજબ છે। લોકાલોક જ્ઞાન કેવલ એનું નામ તો સરળ જ્ઞાન છે। लोकालोक का ज्ञान का नाम ही तो सरल ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं, केवल अपने आप का ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, प्योर ज्ञान, नियोग से असल ज्ञान। उस ज्ञान की धारा को पकड़े हुए बैठे कौन? साधना काल में भगवान महावीर, और शादी सिद्धि के बाद भी उस रूप में स्थिर हो गए। वो धारा अब कोई बंद होने वाली नहीं है, अभंग धारा बनी। अभंग धारा। अब तो जो कुछ पहले टेप रिकॉर्डिंग की तरह जो कुछ संग्रह है वो बिखर रहा है, उसमें किसी का भला जो होना है वो हो रहा है। हर हालत में सुखी हो, ऐसा ख्याल रखो। क्यों फिक्र क्यों करना? फिक्र की बात करो, उम्र तो आई એક છે પીવો ત્યારે એટલે હજી સાંભળ્યું છે, તેનું વેદન કરવું होता है। और सुनने से भी जो इतनी अच्छी लगती है, पालने से
जो जिसको देखा नहीं है उसका सुनने से ही अच्छी लगती है, तो देखने से क्या પણ સાહેબ આ અર્થ બધા મુમુક્ષુને શા માટે એમ જેમ છુપાવીને સાહેબ લાભ નથી આપતો? શિવ સમુદ્રનું પાણી પાવ ક્યાં છુપાવી રાખે છે? છુપાવ્યું સાહેબ આ તો ખજાનો ખુલ્લો જ છે. અહીંયા આવે ને ખોડો, બાકીના ખોડો જ તમારી નથી. તલાવની પાસે જ જેની પ્યાસ લાગી ગઈ છે. ગાંધીને જો લવાતું હોત ને તો અત્યારે આ દુકાળ વર્તે છે તેવા જ્યાં જ્યાં વરસાદ નથી ત્યાં કને તળાવને બાંધી લઈ જાઓ સાથે, ખેંચી જાઓ, સરકારને કહો. તો સાહેબ આ વ્યાખ્યાનની બુક ની કરશું? એમની ભાવના એ છે. મારી શક્તિ છે તે આપની વાત નથી કરતો. જાહેર કરું. આપ મંજૂરી આપો બે, બીજું કઈ નહીં. બાકી જેને જેને કઈ કરવું એને તમારો માલ તમે જાણો, અમારો માલ થોડો છે પછી. આપનો માલ ન હોય પણ આપની આજ્ઞા હોય તો એની અંદર થઈ જશે સાહેબ. એને માટે કઈ મના છે ભાઈ. હા, બસ 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 બાપુ. પણ એ વાત છે કે હંમેશા પ્રત્યક્ષ મિલન વડે જે વસ્તુ સમજાય છે તે જુદી અને લખેલું વંચાય છે એ જુદું. આ લખેલું જ વાંચીએ છીએ, બધા વાંચીએ છીએ, પણ કા નથી સમજાતું? પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સર્વ નહીં, પરોક્ષ ચિહ્ન ઉપકાર, એવો લક્ષ્ય થયા વિના ઉભે ન આત્મવિચાર. આ વાણી શું ઓછી છે? ઘણી છે સાહેબ, પણ એ અને વાણી એ જ વાણી ઉપરથી તો આ બોલાય છે. પણ એ લખેલું વાંચનારા કેટલા વાંચે છે ને કેવી રીતે સમજી બેઠા નથી સમજાતું સાહેબ. તો બસ આ ચીજ તો પાડે નહીં ગુરુ ગમ્યના. એને સસ્તી જેટલી કરશો એટલું આમ જ થશે. પડી ખાવામાં કામ આવશે. ભાવવાણી, આ ભાવવાણી કહેવાય, તે સ્થાપના વાણી. એક વાર ભાવવાણી નો સ્વાદ ચાખી પછી એને સ્મૃતિને માટે આ કામ આવે છે, તે પહેલા નથી આવતું. સાક્ષાત સર્વજ્ઞ, આ તો અલ્પજ્ઞ છે પણ સર્વજ્ઞ પણ એમ છે. એના નામથી જ અમે ઝઘડા કરી બેઠા છીએ. ત્યાં નથી છે વાણી હોય તો ઝઘડા ક્યાંથી? વાણી સમજાઈ હોય તો ઝઘડા ક્યાંથી? એટલે પ્રત્યક્ષ વગર સમજાય ને. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું. પરમ કૃપાળુ દેવે 4 ને આત્મસિદ્ધિએ 4 પ્રત બનાવીને આપી ગઈ. બીજા નામ ડોંગરસિંહ ગોસડિયા જેવાને પણ કે નહીં, એની નકલ કરાવે કે નહીં. શું એમને લોભ હતો? જ્યાં સુધી પછી એવી યોગ્યતા ન થાય ત્યાં સુધી એ વસ્તુ અપાય. એ ખ્યાલ જો આપણે કરીએ તો બાકી બીજું લોભ શું હતો? કઈ લોભ ન એને તો એ જ ભાવ પાને પાને જો કોઈ પામે કોઈ પણ કોઈ પામે કોઈ પામે. ને બાકી પોતે કહ્યું પામસું 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 રે અમે કેવળ ધન હવે પામસું. એવું એક પદ કર્યું લખ્યું છે ને. ભલે આપણે હાથ નથી કર્યું પણ લખ્યું તો છે જ. તે પદ કર્યું નક્કી જ હતું એમ, પામસું પામસું પામસું. એમને જો લોભ, શેનો લોભ હોય? લોભ જેવું છે શું એમાં? લોભ ભાવ ઘટતો નથી એમાં. આ સત્શિક્ષામાં લોભ ભાવ ઘટતો નથી. લોભ પરિણામ તો જળની સાથે સંબંધ રાખે ત્યારે, ચેતનની સાથે સંબંધમાં લોભ શબ્દ લાગુ પડે એમ નથી. ઘટતો નથી એટલે એ લાગુ પડે ને. લાગુ પડતો જ નથી. એનો ગુણ નથી. એનો ગુણ નથી. એ શબ્દ એની સાથે જોઈન્ટ થઈ શકે એવો છે ને, એમાં તાકાત નથી. એ શબ્દો બધા જળની સાથે જ વપરાય છે. ચૈતન્ય પ્રદેશમાં એ શબ્દો પ્રવેશ કરી શકતા નથી. સાહેબ જ્યારે અસર થાય છે આ શ્રીમદ નું વાંચ્યું તો આપની પાસે આવવાનું મન છે. એમ આપના વ્યાખ્યાન જો સમજીએ ને દાસના દાસ છીએ ને હજી તો અમે વિદ્યાર્થી છીએ. ટ્યુશન વૃત્તિમાં અમારે તમે નાખવા ઈચ્છો ટ્યુશન વૃત્તિમાં. આજકાલનો ઠાર છે તે ટ્યુશન વૃત્તિમાં જઈએ તો શું થાય? પોતાનો અભ્યાસ રોકાય. સાહેબ બરાબર છે, પણ આખા કુટુંબમાં એક જ કમાવેલો દીકરો છે. એટલે ભલે નાનો કમાતો હોય પણ એ અમારા માટે કુટુંબ પતાળના. પણ તે રીતે જ્યાં છાજે તે રીતે કોણ મના કરે છે?
જે રીતે છાજે શ્લોક નહીં. કોઈ મરાજ નથી. તેને માટે તો પરમ કપાળનું નામની પ્યાવું પૂછવાયું છે. ભરીને લઈ જાય છે. આમાં બંધ કરી દે. કોણ ના બોલે? આપણને એક એક શબ્દ અને એક એક વાક્યમાં અનંત આગમ છે કે નહીં? સાહેબમાં જેને એવા ભાવ આવી જાય છે ને કે આવું બધું બધા સાંભળે, પણ જ્યાં સુધી એ ઈચ્છા થતી નથી ત્યાં સુધી આપણે પોતે એ ભાવોની નિંદા કરાવીએ છીએ. બિલકુલ સાચી વાત. બિલકુલ સાચી વાત. કામ નથી ભાઈ. અને આમ જ પાત્રતાને અભાવે પાત્રતાને અભાવે એ વસ્તુ પછી નહીં. રુચિને અભાવે પ્રસાદ એની કિંમત નહીં. અને પછી આજનો અંત થાય છે. ટીકા ટિપ્પણી થાય. ટીકા ટિપ્પણી નિંદા કરાવે છે એના દોષિત આપણે, એના દોષ આપણે એટલે જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ઠેર ઠેર મળે એટલા માટે કહ્યું છે ગુપ્ત રાખજો, ગુપ્ત કોઈને કહેશો નહીં. છતાં જે કઈ થાય છે થઈ રહ્યું છે. चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उससे हमारा संबंध नहीं है. मोटर का संबंध है, ड्राइवर का संबंध नहीं है. परिस्थिति से उत्पन्न जो मोटर उससे परिस्थितियों का संबंध जरूर है. तो ड्राइवर तत्व अनुत्पन्न है इसलिए उसका संबंध है. और हम अपने आप को देह रूप में मानते हैं इसलिए परिस्थितियों के गुलाम बने हुए हैं. देह रूप में मानना ही मना है. मैं कौन? सजा स्वरूप कोई की सजा स्वरूप. इस प्रकार की धारणा जिनकी बन चुकी है वो क्या दुखी है? व्याधि का उदय है तो शरीर में है पर आत्मा में नहीं है इसलिए दुखी नहीं. कुटुंब क्लेश हो, समाज क्लेश हो, राष्ट्र क्लेश हो तो भी पर क्षेत्र में है, स्व क्षेत्र में. इसलिए बाहर का कुछ भी हो तो भी आत्मा तो बन चुकी है. इसलिए परिस्थितियों की गुलामी से ऊंचे उठ करके देखो तो हम कैसे हैं? तुम्हें परिपूर्ण सुख इच्छा है मानो, परिपूर्ण सुख. और वह सुख सबके पास है, वह पतना नहीं जानते बेचारे के पास. उनको सिखाओ ये भावना, उस रूप में भावना का स्मरण, ये कंपन वो हो सकता है. इसलिए उस प्रकार का कंपन जब तक परिपूर्ण दशा नहीं आई है तब तक, जब तक ये द्रवित अवस्था है, घन अवस्था नहीं हुई तब तक होगा. 13वें गुणस्थान में घन अवस्था है, केवल ज्ञान घन, बर्फ जैसी अवस्था. क्या बर्फ की अवस्था में कभी तरंग स्फुरित हो सके ऐसी संभावना है? तो 13वें गुणस्थान में जो भगवान का केवल ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा केवल ज्ञान मूर्ति है, पर वो कैसी अवस्था है? कसंचित घन. संपूर्ण घन तो ऐसे दार है. अप्रमत्त दशा में तो करुणा है. अप्रमत्त दशा में भी श्रेणी संपन्न अवस्था होने के नाते दुनिया का लक्ष्य नहीं है प्रमत्त अवस्था. सच्चे वहां लागू पड़े, वहां लागू पड़े. ये जो प्रवृत्ति है ये अपराधिनी, साथ में अपराध भी है. और वहां जो प्रवृत्ति है वो अपराध रहित है. इसके अपराध की सजा रूप में क्या है? ऊंचे पर संसार की शादी जेल में जो सारी अच्छी अच्छी व्यवस्था वो भी अपराध है. यहाँ जो प्रण होता है इस शैली में समझना चाहिए और इस शैली में समझना चाहिए. आत्मा जल तत्व जैसा है, कसमचित. गर्मी लगने से प्रवाही और न लगने से घन बर्फ, दोनों अवस्थाएं इसमें संभवित है. ये कषायों की गर्मी अनादिकाल से लगी हुई है, बहुत उबल रहा है. गर्मी कम होते होते और अब कुछ शांत होने आया है. शांत हुआ है पर अभी जमा नहीं है. जमाने के लिए सर्वथा उसको गर्मी पहुंचाना बंद हो जाना चाहिए.
तो क्या होगा, ठंडा होगा, और उसकी मात्रा गर्मी की सर्वथा अभाव उसमें हो जाएगी, तो क्या होगा, बर्फ। क्या बर्फ अवस्था में उसको तरंग कोई उठा दे, उसमें पत्थर डालो तो तरंग उठेगा, प्रवाही अवस्था में तरंग उठ सकता है। तो अभी सप्तम गुणस्थान वर्ती स्थिति से आगे नहीं बढ़े हैं और फिर छठे में आते हैं। उस वक्त ये क्रिया जो होती है वो कैसे, पत्थर डाला तो तरंग उठला, तो है शांत और थोड़ी सी गर्मी है, इसलिए प्रवाही रहता है। ओम शांति। ये सम्यक का अभ्यास संगीत की उपलब्धि के लिए उसका जो अभ्यास क्रम है ये बताया जा रहा है। सम्यक ऐसी चीज नहीं है जो कोई दे दे और हमें प्राप्त हो जाए। ये आदान प्रदान की, लेन देन की चीज नहीं है। ये तो चेतना के अंतर्मुखी समाने का जो प्रयोग, उसका नाम है सम्यक समाना। टॉर्च को स्विच ऑफ करने के बाद हम देखते हैं बल्ब में प्रकाश था, उसमें से बाहर फैला हुआ था, वो स्विच ऑफ करते ही क्या होता है, समाता है। ऐसे ही ये इंद्रियां बल्ब हैं, चेतना सेल है और उसमें बटन है, स्विच है, मन। बटन को बहिर्मुख दबाए हुए रखा है, इसलिए इंद्रियों के साथ चेतना सेल का संबंध जुड़ा हुआ है और सेल में जो प्रकाश है वो बल्ब में आकर के और बाहर फैला हुआ है, जिसको हम वापरते हैं चारों ओर। ये प्रकाश को हम बाहर वापरते हैं तो बाहरी पदार्थों के दर्शन ज्ञान होता है, पर देखने जानने वाला उससे दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए फैले हुए प्रकाश को भीतर समाना होगा। स्विच ऑफ करो, ये मन बटन को अंतर्मुख दबाओ और ये दोनों अलग हो जाना चाहिए, तब वो दबा है ऐसी खातिर होगी। जहां बटन दबा कि दोनों संबंध विच्छेद, ये मिथ्यात्व, मिथ्या यानी परस्पर यानी संबंध, दो चीजों का परस्पर संबंध जुड़ा हुआ है, वह मिथ्यात्व और उसका संबंध विच्छेद होना सम्यक समाने का प्रयोग है। तो इसको समाने से क्या होगा, अनादिकाल के जो कषाय हैं उदय में आ चुके हैं, वर्तमान में उदय में हैं और उदय आने वाले हैं, उनका भी शमन होगा। यदि हम चेतना को भीतर नहीं समाएंगे तो कषायों का शमन वास्तव में नहीं होगा। थोड़ा सा हम भले उसको ब्रेक लगाएंगे तो फिर वो ज्यादा पावर से प्रकट होंगे, शमन नहीं होगा। ये प्रयोग उपादान रूप में चेतना को अंतर्मुख समाने का प्रयोग, चेतना किसको कहते हैं, ये प्रकाश रूपा शक्ति है जिससे हम देखते हैं, जानते हैं। अपने स्वरूप से अभिन्न चेतना शक्ति है, प्रकाश रूपा है और उसको हम प्रतिक्षण वापरते आए हैं, वापर रहे हैं। ये बाहर वापरते हैं, तूफान पैदा होता है, कषाय पैदा होते हैं। भीतर वापरें तो ये इसका शमन होने पर उसका भी शमन होगा। पर पदार्थों को निमित्त करके ही कषाय स्फुरित होते हैं, पर पदार्थों का संबंध विच्छेद होते ही वो भी। तो जितने अंश में हम चेतना को अंतर्मुख समा के रखेंगे उतने अंश में कषायों का उदय में आया हुआ हो या आने वाला हो, ये कषाय परिणाम शांत होगा, शमन होगा। यह है शम। गमे ते प्रकारे पण उदय आवेला અને उदय આવવાના કષાયોને શમાવો। चाहे कितना कष्ट महसूस होता हो तो भी करो, उदय में आ चुके हैं और आने वाले हैं,
दोनों का ख्याल कैसे होता है इसका दिग्दर्शन हुआ, और किस आधार पर ये क्रमबद्ध कषायों का समूह है, फौज है, उसका समन होता है, उसका वर्ग भी बता दिया। 4 क्वालिटियां, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन। तो किस क्रम से हम अनंतानुबंधी को समाएं, किस क्रम से अप्रत्याख्यानी को समाएं, फिर प्रत्याख्यानी और संज्वलन को समाएं, इसका यत्किंचित दिग्दर्शन हो चुका है। और इस प्रयोग के बाद करने का जो प्रयोग है, क्या सभी प्रकार की चाह को दूर भगाओ, उठने मत दो, तो आप आगे बढ़ सकेंगे, अंतर्मुखी मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे कूच कर सकेंगे, नहीं तो ये रुकावटें हो जाएंगी। इस विषय में भी ये किंचित दिग्दर्शन हुआ। આગલા કાળ સુધી જે કર્યું તે બધાથી નિવૃત્ત થાઓ, તે करता हवे अटको। अब तक क्या किया? मिथ्या भावों का पोषण। इसलिए चित्त की चंचलता, मन को भटकाया इधर उधर, इसलिए ये जीव नशे में ही रहने लगा, नशे में रखा है, अपने आप के स्वरूप को बेहोश रखा। इसलिए कषाय से आक्रांत होकर के तप्तायमान रहता है, यानी इसको दुखी बनाया अपने आप को। यही काम किया है मिथ्या भाव में रहते हुए। अब अटको, सम्यक भाव को अपनाओ। बस दोनों एक रूप में देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, ड्राइवर और मोटर दोनों अलग हैं, फिर भी एक रूप में परिचय। यह मिथ्या भाव, मिथ्या भाव और कोई मिथ्या शब्द से कोई और चीज यह समझने का नहीं है। मिथ्या में धातु परस्पर अर्थवाची है, परस्पर शब्द बोलते हैं, वहाँ एक वस्तु में ये परस्पर का प्रयोग नहीं होता। 2 अथवा 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का प्रसंग हो तभी परस्पर शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो मिथ्या, ये ड्राइवर और मोटर, ये शरीर और आत्मा अलग हैं, उनका दोनों का एक साथ में संबंध, उसका एक साथ में अनुभव करना, एक रूप में परिणमन होना मिथ्या भाव है अलग और एक रूप में अनुभव करते हैं। इसलिए ये भूल है, इस भूल का परिणाम 84 का चक्कर है। इसीलिए तो मन नाच कूद करता है, तूफान मन का, उसका आधार है ये मिथ्या भाव, ये अविरति। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतव। बंध के कारण ये 5 मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये काम किया। अब तक क्या किया, क्या कर रहे हैं ये? इससे अटको, रुक जाओ, सम्यक भाव को अपनाओ। और संवेग की श्रेणी में गुणस्थान क्रम आगे बढ़ना, ये संवेग है। जो जो आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों नीचे का साधन क्रम भी और पैरी जो कुछ हो छूट जाएगा। नीचे का छूटता है ऊंचे चढ़ने पर। ये छूट जाना और छोड़ना, छोड़ने में मेहनत है, छूट जाने में मेहनत नहीं है। ये मार्ग है छूट जाने के, ये मोक्ष मार्ग, ये सम्यक मार्ग, छूट जाने के, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता। यहाँ सम्यक भाव को पकड़ लिया तो मिथ्या भाव छूट जाता है, बाकी धक्का मार के निकालो तो नहीं निकलता। अनादि संस्कार ऐसे हैं और सम्यक भावों का ख्याल नहीं है, पकड़ नहीं है, इसलिए हम मिथ्यात्व को भगाने की चेष्टा करते हैं, अविरति को भगाने की चेष्टा करते हैं, प्रमाद को भगाने की चेष्टा करते हैं, कसाई को भगाने की चेष्टा करते हैं।
पर वास्तव में वो भक्ति नहीं, वो अपने आप छूट जाए, ऐसा ये मार्ग है। सम्यक भाव को पकड़ें तो अपने आप छूट जाएंगे। समन उपशमन सम प्रयोग सम मार्ग है ये। तो अब तक जो कुछ किया, क्या किया? 84 का परिभ्रमण किया, इस मोटर गाड़ी को बसाकर उसमें बैठ करके परिभ्रमण किया, और बार बार मोटर गाड़ी हम बदलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं और मेरे के नाम से लड़ाई झगड़ा करते हैं। कब तक करेंगे? शांति कहाँ से मिलेगी? झगड़े करने से, लड़ाई करने से और घर को छोड़ करके बढ़ते रहने से क्या शांति मिलती है? किसी को मिली, किसी को नहीं मिली। इसलिए घर में आओ पिया मुझ मैल पधारो रे, अपने महल में पधारो। चिदानंद जी महाराज गा रहे हैं। चिदानंद जी महाराज की सुमति बोल रही है कि पिया निज घर पधारो। कौन पिया? प्रियतम, प्रिय में प्रिय आत्मा, उसको संकेत करके सुमति बोल रही है। सम्यक मति ज्ञान, ये सुमति ज्ञान का संक्षिप्त शब्द है सुमति। घर में आओ, बाहर भटको नहीं। ये भटकने का काम किया, अब भटकना नहीं है। थक गए हैं, थाक लगा है तो विराम करो, अटको, कम से कम अटको, विराम लो। अब तक जो कुछ किया और कर रहे हैं उससे छुट्टी पा लो, थोड़ा समय के लिए आराम करो। वो आराम करोगे, ये शुभाशुभ कल्पना तरंगमाला शांत रखोगे तो क्या होगा? प्रकाश। सर्वांग फैलता हुआ वह प्रकाश अपने आप का दर्शन कराएगा। और तब हम अपने आप को कैसा पाएंगे? तमें परिपूर्ण सुखी छाए मानो, અને બાકીના પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યા કરો। सिद्ध समा संपूर्ण सुखी अधूरा नहीं। इसलिए ये बताया गया है, 1 महीने का चारित्री भवनपति देवताओं को जो सुख है, धर्मेंद्र आदि को जो सुख है, उससे आगे बढ़ जाता है सुख की दृष्टि से। 1 महीना भर का चारित्र पर्याय और 12 मास पर्याय अनुत्तर सुख अतिक्रमी है। 12 महीना का चारित्री अनुत्तर विमानवासियों के जो निवास करने वाले हैं, सब हम इंद्र हैं, उनको जो सुख है दुनिया की सुख की, वहां पर समाप्ति, दुनियावी सुख की परिसमाप्ति, उसका अतिक्रमण कर जाता है, यानी सिद्ध सुख का अनुभव करता है। ये कौन सा चारित्र? ये बाह्य स्वयं धारण करना, इसका नाम चारित्र तो आत्मा का गुण है। आत्मा की स्थिरता, यानी चेतना चैतन्य प्रदेश में जमी रहे, देखने जानने वाली प्रकाश रूपा चेतना शक्ति वो अपने घर में आकर के स्थिर होकर के रहे, उसका नाम ही उस वक्त चारित्र ये कहा गया है। चारित्र ही आत्मा का ही प्रयोग विशेष है, आत्म प्रदेश में ही हो सकता है, जड़ प्रदेश में नहीं। तो उस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए जो निमित्त रूप चारित्र, व्यवहार चारित्र है, बाहर का सदाचार, ये तो निमित्त मात्र है, ये दंड द्रव्य में होने वाली क्रिया है, वो अलग बात है। वो चारित्र नहीं है, पर चारित्र के उपकरण हैं। चारित्र में, चारित्र परिणति में सहायक ये सब चेष्टाएं हैं। चारित्र खुद नहीं है, चारित्र तो है आत्मस्थिरता प्रण संक्षिप्त योगिनी, यह है चारित्र पर्याय।
चरणम चारित्र, ये आचरण, ये चारित्र कहो, आचरण कहो, क्या अपनी चेतना को अपने घर में स्थिर रखना, बाहर निकालना नहीं, भागदौड़ करने न देना, क्योंकि बाहर कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं। सुख का स्वाद भीतर से गिरता है, क्योंकि स्वयं सुख स्वरूप है। वो सुख का स्वाद लेने की जो स्थिति है वही चारित्र पर्याय है। उस स्थिति में जो अनुभव होता है परिपूर्ण सुख, कम नहीं, परिपूर्ण चैतन्य प्रदेश में खड़े होकर के और अनुभव किसका करेंगे? परिपूर्ण सुख का, अधूरे सुख का नहीं। और उस प्रदेश में रहे तब तक, उस प्रदेश को छोड़ा तो वो चीज का स्वाद नहीं आएगा। आत्मा कहाँ रहता है? अपने चैतन्य प्रदेश में, प्रभाव नहीं है। तो ये आत्मद्रव्य तो जानता है, पर चेतना बाहर भटक रही है, इसलिए मलिन है, अशुद्धि आ गई है, कसाय कलमश लग गया है, काला बना गया है, उसमें बादल के रूप में बादल जम गया है प्रकाश के बीच में, उसके साथ मिली जुली चेतना रहती है, इसलिए अनुभव नहीं होता। जरा मूर्ति ले लो, अटको, तुम कैसे करो? अटको, एक 2 महीने मात्र अटको। 2 घड़ी के लिए भी कम से कम अटको, रुक जाओ, शॉर्ट हैंड। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो काम नहीं चलेगा। बस अरोल आसन ने मनमा नहीं छोड़ता, अरोल आसन जमा आशा हमारी आसन तलकट में अल्पा झाप जपावे, आनंद घन चेतनमय मूर्ति नाथ निरंजन पावे। ये परिपूर्ण सुख का अनुभव इसी देह में कर सकते हैं, सिद्धालय में जाने के बाद करने की ये चीज नहीं। और इस देह में रहते हुए परिपूर्ण सुख का अनुभव हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव को, दृष्टि सम्यक हो तो, दृष्टि मिथ्या हो, 2 चीजों को बतलाने वाली हो, 2 को एक रूप में बतलाने वाली हो, वो मिथ्या दृष्टि है। उस दृष्टि से ये अनुभव नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि से हो सकता है। परिपूर्ण सुख बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, रहो, बाहर की परिस्थिति से अपने स्वतत्व के साथ संबंध नहीं है। इसलिए बाहर की परिस्थिति अमुक प्रकार की बनी रहे तो हम सुखी, ऐसी जो मान्यता हम रखते हो तो झूठी है, ये झूठी मान्यता है। असली मान्यता ज्ञानियों की जो है वो सही मान्यता है, और वो ये बतला रहे हैं कि भाई बाहर की परिस्थिति चाहे कितनी विषम हो, पर आत्मा यदि सम है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई संसार की सत्ता नहीं जो हमें दुखी बना दे। यदि हम समस्थिति में रहें, अपने घर में रहें, तो संसार की कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो हमें दुख दे सके, हमें दुखी बना सके। यानी असली परिपूर्ण सुख वैसी परिस्थिति में भी हमें अनुभव में आ सकता है। दुनियावी दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति जिसको कहा गया है, ऐसी परिस्थिति में भी अव्याभास समाधि सुख अनुभव में आ सकता है, परिपूर्ण सुख अनुभव में आ सकता है। इसलिए ये सुख परिस्थिति जन्य नहीं है। परिस्थितियों में जिसको हम अनुकूल कहते हैं, वैसी अनुकूल परिस्थिति जन्य ये सुख नहीं है। वो सुखाभास हो सकता है, सुख नहीं। और प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति दोनों हमारे लिए तो बरोबर है, हमारे लिए अलग नहीं है।
बाहर की परिस्थितियों से हमारा संबंध नहीं है, तीनों काल में नहीं है, पर जो लगता है मोह है, भ्रम है। इसलिए परिस्थितियों को बदलने की चेष्टा मत करो। अपने भावों में जो फर्क है उसको बदल दो। अपने बाजार के भाव में जो गड़बड़ है ना, निकाल दो। क्या मैं बाजार के भाव में जो गड़बड़ हो जाए तो कितना ऊंचा नीचा हो जाता है सब। तो व्यापारी कई गड़बड़ में पड़ जाते हैं। तो व्यापारी है मनो व्यापार, वचन व्यापार, काहे व्यापार करने वाला व्यापारी गड़बड़ में पड़ जाता है। बाजार में गड़बड़ी हो तो आप भी गड़बड़ में पड़ जाता है। भाव में गड़बड़ी, बाजार में गड़बड़ी ना, कि और कुछ भाव में गड़बड़ी, भाव में गड़बड़ी, बाजार की गड़बड़ी, भाव गिर गया, भाव चढ़ गया, बस यही सी बात है। अरे भावों की गड़बड़ी मिटा दो। अशुभ भाव भी नहीं और शुभ भाव भी। अशुभ रूप में अशुभ रूप में भावों का स्मरण, यही है भावों की गड़बड़ी। शुभ भी न हो, अशुभ भी न हो, समस्थिति हो, भावों की समस्थिति हो, वहाँ कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हो सकती है। वही शुद्ध भाव, भावों की समस्थिति वही शुद्ध भाव। शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग ने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी, कर्म कलंक दूर निवारी, जीव वरे शिव नारी। यही शुद्ध भाव मुझमान थी जो पुकार की, भक्त के हृदय से जो पुकार उठी, ये भगवान शुद्ध भाव मुझमान थी। मेरे दिल में शुद्ध भाव ही नहीं है। सबसे पहले तो ये है, ये दोष पैदा होते हैं किससे? अशुद्ध भावों से। अशुद्ध भावों का जहाँ क्रम चालू है, वहाँ आत्मा में दोष परंपरा चालू है। कितने अनंत, लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। ये शुद्ध भाव, शुभाशुभ कल्पना रहित भाव, यह है शुद्ध भाव। ये भावों की गड़बड़ी जहाँ शांत है, अपने भावों की गड़बड़ी जहाँ शांत है, तो बाहर की परिस्थिति कैसी भी रहो। वैश्य कुमार मुनि के भावों में गड़बड़ी नहीं थी तो शरीर जल गया, पर आत्मा में क्या कुछ हुआ? आत्मा में लाभ हुआ क्या? केवल ज्ञान और मोक्ष। देखो अपने भावों की बाजार बराबर थी तो केवल ज्ञान और मोक्ष लेकर के ही भावों को उन्होंने समतुला में रखा। परिस्थिति का प्रभाव अपने भावों पे पड़ने नहीं दिया। कैसी परिस्थिति थी? सिर ऊपर सगड़ी स्वामी ने करी, समता शीतल गज सुकुमार रे, क्षमा निरे नवरायो आत्मा जे तेनु नहीं ख्याल रे, धन धन्य जे मुनिवर ध्याने रव्याई। दहन धर्म के दाजे अग्नि थी, हूँ तो परम अदाही अग्राय, जे दाजे छेते मारू नहीं, अक्षय चिन्मय तत्व प्रवाह। देवजी महाराज क्या जल रहा है? जलने का जिसका स्वभाव है वो, पर मैं कभी जल नहीं सकता स्पर्श रही। आग से जलने वाला मैं नहीं, आग से जलने वाला जो जल वो मैं नहीं, मैं चेतन हूँ। दहन धर्म के दाजे अग्नि थी, हूँ तो परम अदाही अग्राही। जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, मैं तो अक्षय चिन्मय तत्व प्रवाह रूप में स्वतंत्र आत्मा हूँ, शरीर में। तो ये बाह्य परिस्थिति कैसी थी? कितनी अपनी दृष्टि से विषम थी, और वो विषमता का प्रभाव भी पड़ा उनके
ज्ञान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दर्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आत्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, अपना बजान भाव बराबर रहा तो केवल ज्ञान और क्या परिस्थिति को बदलने की बात कही हुआ कि भाई तुम्हारा क्या गुनाह किया है, हमें क्यों कष्ट देता है, उससे कोई मतलब नहीं। ये शरीर संसार की चीज है, सुकृत कर दिया उसको, संसार को, चाहे पूजे और चाहे जरा बंदे और पूजे, मतलब नहीं, वो हमारी चीज नहीं। ये शरीर संसार की चीज है, आत्मा परमात्मा की चीज है। आत्मा को सुकृत कर दिया परमात्मा के चरणों में और शरीर को सुकृत कर दिया संसार के चरणों में। अब दोनों में से जिनको जो करना है वो करो। हमने परमात्मा का शरण स्वीकार कर लिया, चरणों में चढ़ गए, फिर क्या है, परमात्मा के दरबार में कोई भी प्रकार का कष्ट हो तो बदलाओ, उनके चरणों में चढ़ गए तो कहाँ कुछ भी नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई दुख नहीं। अब बाह्य परिस्थिति ऐसी थी पर भाव में कोई फर्क नहीं आया, तो पाया और हमारे सामने भी कई परिस्थितियां आती और जाती हैं, तो हम तो हो के वो कितनी आए और कितनी गई परिस्थितियां बताओ, पर हम कोई बदल गए, वो क्यों हो रहे, वो तो बदलने की चीज है, बदलती रहती है, हमें क्या बदलने की चेष्टा करना, क्यों करना। वैसे कहते थे कैसे हर हालत में खुश रहो, हर हालत में अपने आत्म भाव में रहो, यही तो खुशी होने की पूंजी है। देह भाव में गए कि गए, आत्म भाव में रहे तो परवाह नहीं। कोई परिस्थिति संसार की आत्म भाव में रहने वाले को तंग नहीं कर सकती, और यदि देह भाव में रहे तो कोई ज्ञानी महाज्ञानी तीर्थंकर आ जाए तो भी हमें सुख नहीं पहुंचा सकेंगे। सच बात है, सच बात। इसलिए हम सावधान रहें, अपने आप को सावधान रखें, आत्मभाव में रहें। आत्मा का घर कौन सा, समघर, समता घर, समघर, संगत घर, समघर, उसमें आत्मा रहे तो मजाल नहीं किसी का, ताकत नहीं किसी की, कष्ट दे सके। इसलिए उस स्थिति में अपने आप को रखने वाला अपने आप को परिपूर्ण सुखी पाता है, अधूरा नहीं, पूरा। तो गैस कुमार का दृष्टांत है, खंडक मुनि के शिष्य गाड़ी में पीड़े जा रहे हैं, शरीर आत्मा नहीं, शरीर खंडक मुनि, बे खंडक मुनि से एक अपन। और युवावस्था में चर्चा में धर्म के मर्म को समझते हुए और हराया जिस व्यक्ति को, उसके जरिए उपसर्ग हुआ है। कथाओं में तो अनेक फिरफार हो जाएंगे, अपने तो भावों को पकड़ना है। ये पर ऊंची पकड़ एवं पण घणું ऊंची पकड़। कथाओं में अलग अलग एक ही कथा बौद्ध साहित्य में पाई जाती है तब और ढंग की, वही कथा जैन साहित्य में और ढंग की, वही कथा दिगंबर श्रेणी से और सितंबर श्रेणी से अलग अलग। तो ये कोई परंपरा से बातें सुन। अब शरीर में रोग हो गया, मिटता नहीं है, दुखी, क्या करें, खाने का है नहीं, बच्चे बड़े हो गए, शादी करना है, रूपचंद नहीं है, दुखी, बड़े दुखी। ये जो दुख मनाया जा रहा है वो काल्पनिक है, सब काल्पनिक है। देह में नजर है, इसलिए ये गड़बड़ी है। नजर रखो आत्मा में, फिर देखो कहाँ दुख है। नजर में आत्मा है तो दुख नहीं है, नजर में शरीर है तो सब कुछ है, दुख 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 और दुख।
अनंत दुख है। इसलिए नजर कहाँ रखनी चाहिए वो तो पहले से बताई। सम्यक दशा का जो प्रयोग है वो नजर को बदलने का प्रयोग है। ये सब नजरबंदी का नाटक है। नजरबंदी करते हैं ना लोग, और जो बोलते हैं ऐसा सब आप देखते हैं, वो जैसा दिखता है ऐसा आप नहीं देखते। हमने यहां तक देखा, एक लड़के का सिर उतार करके अलग कर दिया गया और थाली में रख दिया और सबको बताया गया। ऐसा देखा है हजारों आदमी के बीच में, और हम सब ऐसे देख रहे हैं कि ये सर अलग, और फिर ऐसा कर दिया, ठीक है, वही बोलने लगा, कुछ नहीं। क्या है? नजरबंदी, और कुछ नहीं। ये भी एक साधना है। तो ये नजरबंदी का खेल है। नजर लगाओ आत्मा में और फिर देखो, जिसकी नजर आत्मा में लगी रहे उसको भूत प्रेत भी चलते नहीं हो। भूतों के बीच जहाँ बहुत तूफान होता हो ऐसी जगह में रह करके देखा है। खाली बातें सुन करके नहीं कहते हैं, रह करके देखा है, प्रयोग करके देखा है। किसी ने कह दिया कि अमुक जगह पर कोई रात ठहर नहीं सकता, और जो ठहरता है वो सुबह खत्म, वहां हम ठहरे, कुछ नहीं है। और कोई मंत्र न कोई जंतर न कोई तंत्र, कुछ नहीं, अपने अपना जो क्रम है उसी में ही बस, बाकी कोई भय नहीं न कोई कल्पना। खाते है कि आत्मा अजर अमर शाश्वत है, फिर मरने का भय क्यों? तो ऐसे प्रयोग स्वाभाविक निमित्त ऐसा मिला और देख लिया कि हाँ कुछ नहीं, झूठी बात है सब। ये नजर आत्मा में रखो या नजर रखो आत्मा स्वरूप में, सत्पुरुष में, और फिर कुछ हो तो हमसे कहना। या तो अपने आत्मा में या आत्मा जिनको प्रकट है ऐसे सत्पुरुष की मुद्रा में रखो, नजर वहां बनी रहेगी। तो दुनिया की ताकत नहीं है कि हमें कोई भूत प्रेत घुस जाए, हमको तकलीफ पहुंचाए, या किसी और कोई व्यक्ति, यदि हमारा लेन देन का हिसाब बाकी है, जो हमने दुख दिया है किसी को लेना पड़ेगा, उस विषय को छोड़ करके। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है, और वो लेन देन तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए नजर में आत्मा रहे। नजर में अभी क्या है? देह, और देह बोल डालना। बस नजर में ये देह दिखता है, चमड़ा हार मांस का पुतला, चमड़ा से मटा हुआ। ये मंदिर की मिट्टी नजर में रहती है, मैं रूप में रहती है नजर। बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ कि ये मर्दा है, ये तो है मर्दा। मैं तो हट जाऊं तो देखो इसकी फजीती। शरीर इस वक्त जो आदर देते हैं, फिर क्या करेंगे? जल्दी कराओ, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं हट जाऊं इसमें से तो इस मर्दी की शरीर को देखो। तो मुसलमान के रूप में मान करके जमीन में डालने की बात करेंगे तो कोई जलाने की बात करेगा, तो कोई पारसियों के रूप में कोई ज्ञानी कहाँ ले जाते हैं? कुआ के ऊपर पक्षियों को खिलाने के रूप में। ये फजीती होती है। इसको मैं कैसे मानूं कि ये मैं हूं? मैं ये नहीं हूं, मैं यह नहीं, वह जो देखने जाने वाला वह मैं हूं, यह नहीं। नजर में आत्मा रखो। नजर आत्मा में रहे उसका नाम ही संकित है। शरीर में रहे तो मिथ्या है। Originally recorded by Ashram President Sri Chandubhai Tolia and Professor Pratap Kumar Tolia. Edited by Professor Pratap Kumar Tolia, Srimati Sumitra Tolia, Kumari Parul Tolia, Dr. Vandana Tolia. Produced with Pujya Mataji's blessings
and courtesy of Srimad Rajchandra Ashram Hampi. Copyrighted by Vardhaman Bharati, Prabhat Complex, Bangalore 9 and Parul 1580 Kumarswamy Layout, Bangalore 78. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti.